एक फाश गलती जो कि पाकिस्तान की अमेरिका के खिलाफ शिकस्त का सबब बनी। आखिरी गेंद पर फील्डिंग सेटिंग की गलती किसने की? कप्तान बाबर आजम और कोचेस की फ़ौज में से किसी को आखिर ये नुक्ता समझ क्यों ना आया? अमेरिका के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तानी फास्ट बॉलर एक नई मुसीबत में फंस गया। अमेरिका के हाथों शिकस्त के पाकिस्तान टीम के आफ्टर शॉक्स अभी भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवालात बहुत हैं। ख़ास तौर पर बाबर आजम की वो फाश गलती अगर बाबर आजम ने की है तो उन्हें मेरे ख्याल में फिर कप्तानी पर कोई हक़ नहीं है, कप्तान रहने का भी हक़ हासिल नहीं है। गो के हो सकता है कि कोई कानूनी पेचीदगी हो, लेकिन दौरान टूर्नामेंट ही कप्तानी मोहम्मद रिजवान को दे देनी चाहिए अगर ये उनकी गलती है। मैं यहाँ पर ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि बाबर आजम ने वो गलतियाँ की हैं जिसका मीडिया पर प्रचार किया जा रहा है या चंद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कह रहे हैं, लेकिन बाबर आजम की आखिरी गलती वो फाश गलती है जो सारी गलतियों की माँ है। अगर हम यहाँ पर मीडिया पर देखें तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाबर आजम ने कप्तानी गलत की, फ़लाँ गलत किया, बैटिंग लाइन गलत भेजी, सिलेक्शन गलत की, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल कतन गलत है। ये तनकीद तो बनती ही नहीं है, क्योंकि आज़म खान को खिलाने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। हमारे पास या सैम अयूब आते या आज़म खान, क्योंकि इमाद वसीम अनफिट थे। सैम अयूब की जगह इसलिए नहीं बनती थी कि टॉप ऑर्डर हमारा मुश्किल से सेट हो रहा है, और अगर आज़म खान के ऊपर रिस्क लिया गया तो ये भी मेरे ख्याल में सही फ़ैसला तो नहीं था, लेकिन ऑप्शन भी नहीं था पाकिस्तान के पास। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो बॉलिंग के ऊपर कह रहे हैं कि आखिरी जो सुपर ओवर है वो मोहम्मद आमिर से क्यों कराया गया, वो भी मेरे ख्याल में फ़ैसला सही था। उसकी वजह ये है कि हारिस रऊफ़ ने जिस तरह 14 रन दिए आखिरी ओवर में, उससे जो 19वां ओवर था उससे पिछला ओवर था, उसमें मोहम्मद आमिर ने सिर्फ 6 रन दिए थे और बेहतरीन गेंदें कराई थी और ब्लॉक हॉल में यार्कर गेंदें कराई थी, जिसकी वजह से सिर्फ 6 रन बन सके थे। लेकिन जो गलती हुई है वो ये हुई है जिसकी मेरे ख्याल में माफ़ी ही नहीं होनी चाहिए। गैरी क्रिस्टन से इसकी बात प्रोस करनी चाहिए कि इतने बड़े कोच बनते हैं, अगर आपको क्रिकेट की इतनी मामूली सी बात का पता नहीं है, या फिर कप्तान बाबर आजम को उससे पूछना चाहिए कि ये फाश गलती कैसे हुई है। उसकी मैं वजह बताता हूँ कि आखिरी ओवर में जब 14 रन का पाकिस्तान को दिफा करना था, तो या 15 रन का वैसे बेसिकली दिफा करना था, 14 रन बने हैं। उनका दिफा आखिरी 3 गेंदों पर जब 12 रन रह गए थे तो फील्डर ऊपर चढ़ाने की क्या तोक बनती थी। जब आखिरी गेंद पर 1 या 2 रन चाहिए होते हैं तब जाकर आप ऐसी फील्ड सेट करते हैं। ख़ास तौर पर जब आखिरी गेंद थी उसके ऊपर जो फील्डिंग सेट कराई गई वो इंतहाई ज़्यादा भोंडी थी। मिड ऑफ पे खिलाड़ी खड़ा हुआ था शाहीन अफरीदी, गो के पहली गेंद पर कैच भी ड्रॉप हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद आखिरी गेंद पर जब आपको 4 रन का दिफा करना है, बेसिकली 5 रन का दिफा करना था, तो मिड ऑन पर खिलाड़ी किस लिए खड़ा हुआ है जब आपको पता है कि आपका जो बॉलर है वो यार्कर लेंथ पर गेंद कर रहा है। अगर गेंद थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई तो गेंद सीधी जाएगी, क्योंकि यार्कर लेंथ की गेंद हमेशा सीधे बैट से खेली जाती है। और बदकिस्मती ये है कि सीधी शॉट वाली पोजीशन पर हमारा खिलाड़ी दायरे के अंदर खड़ा हुआ था, यानी मिड ऑन पर। तो लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी क्यों नहीं किया, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी क्यों नहीं खिलाया गया, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सारी गलतियों की माँ है। अगर हमारा फील्डर दायरे पर खड़े होने के बजाय बाउंड्री लाइन पर खड़ा होता तो ये सिर्फ 1 रन था, जो कि 4 रन में कन्वर्ट हो गया और पाकिस्तान को मैच टाई करना पड़ा, जो बाद में सुपर ओवर में शिकस्त की सूरत में सामने आया। और सुपर ओवर में जो सबसे बड़ी गलती की गई है वो ये है कि जब आप देख रहे हैं कि जो अमेरिकी बैट्समैन हैं वो बड़ा शॉट खेलने की ट्राई नहीं कर रहे, बल्कि वो सिर्फ गेंद कीपर तक जाती है वो भाग पड़ते हैं, तो इनको हिकमत अमली के तौर पर एक फील्डर विकेटों के बिल्कुल करीब खड़ा करना चाहिए था, ताकि फौरी तौर पर रिजवान थ्रो करते और वो गेंद उन्हें रन आउट कर देते, क्योंकि 2 विकेटें गिर जाती तो स्कोर नहीं बन सकता था। तो ये जो स्कोर बना है ये सिर्फ एक बाउंड्री की मदद से बना है, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट के कप्तान की बेवकूफ़ी की वजह से, या अमेरिकी जो बैट्समैन हैं उनके स्मार्टनेस की वजह से, या फिर मोहम्मद आमिर के एक्स्ट्रा रन की वजह से। उनकी जो 3 वाइट बॉलें कराई गई उन पर मजमूई तौर पर 7 रन बने। अगर देखा जाए तो सिर्फ 11 रन बने थे जो पाकिस्तान के खिलाफ सुपर ओवर में बने।
अब ये 11 रन भी कंट्रोल किए जा सकते थे अगर इस पर कप्तान दिमाग को जगह पे रखते और बजाय दबाव के आने के सही फैसला करते। और यहाँ पर पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट पर, ख़ास तौर पर कोचों की जो एक बड़ी फ़ौज बैठी हुई है, उनके ऊपर भी सवाल बनता है कि क्या इनमें कोई एक ऐसा काबिल कोच नहीं था कि कम से कम इतना मशवरा ही दे देता, क्योंकि जिस तरह उनकी टेंशन लग रही थी वो रनिंग बिटवीन द विकेट में बहुत तेज़ थे। अगर उनकी एक विकेट गिर जाती, रन आउट हो जाते, तो वो शायद इस तरह रनिंग ना करते, क्योंकि फिर उनकी आखिरी विकेट रह जाती। तो ये संगीन गलतियां हुई हैं और पाकिस्तान को हमेशा ये याद रहेंगी। पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट कभी भी नहीं भूलेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये गलती किसने की है। ठीक है, बाकी चीज़ें सही हैं, बाबर आजम के ऊपर जो बाकी तनकीद हो रही है वो मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है। अलबत्ता आखिरी गेंद की जो गलती है ये नाकाबिले तलाफ़ी है, नाकाबिले माफ़ी है। तो इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लाजमी तौर पर बैठना चाहिए कि गलती आखिर किसने की है। दूसरी जानिब जो सबसे बड़ी बात है वो हारिस रऊफ़ के ऊपर बॉल टेम्परिंग का भी इल्ज़ाम लगा दिया गया है और अमरीकी खिलाड़ी ने इस हवाले से ना सिर्फ बात की है बल्कि आईसीसी को ट्विटर पर कहा है कि क्या ये बॉल टेम्परिंग नहीं है, कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि गेंद चेंज होने के 2 ओवर्स के बाद ही रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गई थी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसका पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर हर कोई चढ़ाई कर रहा है और इस हवाले से हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंतहाई ज़्यादा कमज़ोर साबित हुआ है। हमारा मीडिया इस हवाले से ज़्यादा कमज़ोर साबित हुआ है। ख़ास तौर पर पीसीबी के मीडिया मैनेजर इस हवाले से खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि इस तरह के इल्ज़ामात हमेशा टीम की साख को ख़राब करते हैं। इसी तरह का ही इल्ज़ाम लगा था जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान इंज़माम उल हक ने अवॉल ग्राउंड में अपनी टीम मैदान में उतारने से इनकार कर दिया था। फिर डेरेन हैर ने बाद में माफ़ी मांगी, पता चला था कि ये उनकी गलती थी। बाद में गो कि ये मैच एक बार फिर पाकिस्तान के हक़ में गया, यानी कि मैच को बेनतीजा करार दिया गया, आखिर में फिर नतीजा चेंज किया गया। लेकिन बहरहाल इस पेनल्टी की वजह से, बॉल टेम्परिंग के झूठे इल्ज़ाम की वजह से पाकिस्तान टीम ने रिएक्ट किया था। लेकिन इस बार पाकिस्तान का मीडिया, ख़ास तौर पर पीसीबी के मीडिया मैनेजर और पीसीबी बिल्कुल खामोश है, जो कि बिल्कुल गलत है। अपने खिलाड़ियों की कम से कम जहाँ हमारे प्लेयर्स की गलती नहीं है वहाँ पर उन्हें लाजमी सपोर्ट करना चाहिए।